हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग क्लास 10 का 3.1 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये पार्ट है, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 1.1 वाला पूरा पढ़ लिया, फिर 2.1 का मैंने पूरा बता दिया, फिर 3.1 का है। तो डेली सुबह 5 बजे क्लास होती है एनसीईआरटी मैथ की। आप लोग डेली आया करें और क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ा करें। और एक सजेशन मेरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये एक्सेप्ट कीजिएगा कि आप अपने कॉपी को एक एनसीईआरटी कॉपी बना लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी तो बुक है, जैसे मैथ का बहुत कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है। आपको एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, वो आप रख सकते हो। ओके, तो हम आते हैं, इसको बनाते हैं 3.1 का। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे 3.1 का, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए ग्राफ की भी आवश्यकता बनेगा। सवाल बोलता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले आफ्ताब बोला अपने बेटे 7 वर्ष पहले मैं अब तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय के रूप में दर्शाना भी है और ग्राफ में भी व्यक्त करना है। मतलब बताने पूछने रहा कि आफ्ताब की उम्र कितनी है, उसकी पुत्री की उम्र कितनी है, बस बोलना दर्शाइए, एक ग्राफ बना के दिखाइए और बीजगणितीय रूप यानी कि इक्वेशन बना के दिखाइए। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए पहले मानने पड़ेगा हमको, इसको हल करते हैं। देखिए, माना कि आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए, अच्छा रहेगा। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है ना, तथा इसकी पुत्री है ना, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो मान लेंगे, y वर्ष। ओके, इतना जब हम मान लेंगे तो बोलेंगे इसलिए प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी थी। अभी आफ्ताब की उम्र 1 वर्ष है, तो 7 साल पहले 7 साल माइनस हो जाएगा। अभी मैं 10 साल का हूँ, सपोज डैट, तो 7 साल पहले 3 साल का हो जाऊंगा था मैं, मतलब 10 साल 7 साल माइनस कर देंगे। अगर मैं बोलूँ 10 साल बाद मैं कितना साल का होऊंगा, तो अभी मैं 10 साल का हूँ, तो 10 साल बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा। तो यही बात है। और एक बात और ध्यान रखें, अगर पिता की उम्र 7 साल पहले जा रहे हैं तो बेटा की उम्र 7 साल पहले ही ले जाना है इक्वेशन बनाने टाइम, ठीक है ना, उसी टाइम पीरियड में इसको करना पड़ेगा। मैं 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, तो मैं कौन है, पिता बोल रहा ना, तो 1 से अभी आफ्ताब की उम्र 1 वर्ष है, 7 है पहले, 1 से -7 था, ठीक है। तो बोलता मैं तुमसे, तुम मतलब क्या हुआ, बेटी से, y -7। जब पिता की उम्र 7 साल पहले की बात किया जा रहा और 7 साल पहले बेटी की आयु देखा जा रहा, तो ये पिता जो है ना अपने बेटी से 7 गुनी था। 7 गुनी, देखिए किसके साथ लगा हुआ है, तुमसे 7 गुनी आयु, तुमसे से और के लगा रहा है, उसी से गुना करना है। तुमसे मतलब तुम मतलब बेटी से 7 गुना। ओके, 7 - y किसका है, बेटी का है, तो इससे 7 गुना। अब इसको देखिए हल कीजिए इक्वेशन को, 1 से -7, 7y -7 49, और यहाँ पे क्या होगा, 1 से -7y -49, प्लस -7 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से -7y बराबर कितना घट आ जाएगा, -42। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब दूसरा क्या बोलता है, अब से 3 वर्ष बाद, तो अभी है 1 वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 + 3 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगा। तुमसे केवल 3 गुनी आयु का होगा, तो पिता का 3 वर्ष गए तो वही टाइम पीरियड जो है उसकी बेटी का आ जाएगा। ओके, अब 3 वर्ष बोलता है तुमसे केवल 3 गुनी थी, तो तुम से के साथ लगाओ 3 गुनी, तो इसलिए बेटी वाला आयु में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब क्या होगा, 1 + 3 बराबर 3y और 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 से +3y, ये जो 3 है प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो 1 से
3y बराबर 6 हो जाएगा, समीकरण सेकंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हम एक तो हमारा हो गया बीजगणितीय रूप दिखा दे कि ये है बीजगणितीय रूप। अब बोलता है ग्राफ रूप भी बताइए बना करके। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको पता है एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स में इन दोनों में से इस समीकरण से कम 2 मान ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें से भी 2 मान ज्ञात कीजिएगा तभी बॉक्स बना पाइएगा। चलिए तब उसको ग्राफ बनाएंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x - 7y बराबर -42। x - 7y यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर -42। ठीक है, क्या करना होगा, बॉक्स क्या होता है सर जी, देखिए ये हम एक तो बॉक्स बनाए, इसमें x और y का 2 वैल्यू हमको निकालना, अपना मन से जो भी मान निकालिए, हमारा आंसर सेम आने वाला। ओके, देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर x का मान 0 मानते हैं तो 7 से कट जाएगा। इस बात को आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बॉक्स भर सकते हैं। अगर आपका दिमाग तेज है, दिमाग में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो देखिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस बात को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। यदि x बराबर क्या मान है 0, तो देखिए क्या होगा 0 - 7y बराबर -42, जहाँ पे x वहाँ पे 0 रख दिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा -42 बटे -7 क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 6 × 7 = 42, यानी कि y मान कितना अच्छा आ गया। तो ये जो हम बनाए ना, ये जो इतना काम किए, चाहे तो नहीं करके डायरेक्ट आप इसको भर सकते हैं। 1 से 0 दिमाग लगा 0 लखा है तो 6 × 7 = 42, 42 इतना हो गया। तो अगर इसको नहीं भी लिखिएगा ना, ये वाला बात अगर ये इसको नहीं भी लिखिएगा डायरेक्ट कीजिएगा ना, तो भी आपका नंबर नहीं कटने वाला, ध्यान से। ओके, और लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, लिखने से आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन पता चल जाएगा, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटने वाला। फिर क्या करेंगे, चलिए फिर क्या x - 7y, अब क्या करेंगे, एक मान निकल एक मान और। अब ऐसे करते हैं, x का मान क्या माने आप, x का वैल्यू, एक काम करो y का वैल्यू 6, y का कुछ और मान लेते, x मान हो गया ना 0, ठीक है, x को 7 मान ले, देखिए x को 7 मान लेते, 7 मानेंगे x को, तो 7 यहाँ जा घटेगा है ना, -7 हो जाएगा ना, तो 49 हो जाएगा, 7 7 49 कट जाएगा। तो ये लिखते हैं यदि x बराबर 7, चलिए लिखिए यहाँ पे x पे क्या लिखेंगे, 7 - 7y बराबर -42, तो -7y बराबर -42, अब +7 जा क्या बनेगा -7, -7y बराबर कितना हो जाएगा -49। अब जब दोनों तरफ माइनस होता है तो मालूम है ना कट सकता है, 7 × 42, y का मान कितना आ गया 6 आ गया, 7 7 49 ना होता जी, 7 49, 7 49, तो x का मान मैंने 7 माना, तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। ये अभी हमारा पहला इक्वेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन के लिए यहाँ पर आएंगे। ओके, आइए दूसरा क्या बोलता है, लिखते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड देखिए क्या है, x + 3y बराबर 6 है, x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6 है। चलिए तो अब एक एक मान रखिए, पहले क्या मानते हैं, यदि x बराबर 0 रखते हैं तो देखिए 0 + 3y बराबर 6 और y बराबर 6 बटे 3, 0 ना हो गया, ये 3 दूना 6, तो y का मान कितना गया 2 आ गया। एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, देखिए जब x को मैंने 0 माना तो y कितना गया 2 आ गया, आया ना 2। और सोचो, अच्छा y को 0 मान ले, देखिए y 0 मान लेंगे तो x से बराबर 6 हो जाएगा। तो यदि आप x का मान ही पूरा रख लीजिए पहले में, तो y का मान निकल जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकल, अपने हिसाब से ऐसा मान रखना है जो इस बॉक्स में कोशिश कीजिए कि पूर्ण संख्या आए, पॉइंट वाली बात नहीं आए, जो हम संख्या रेखा पे जो ग्राफ में हम ले और वही पॉइंट आ जाए तो अच्छा रहेगा ना। तो y का मान क्या लिखेंगे, y बराबर 7, तो यहाँ पे y का मान क्या मान है 0 ना, 0 मानते हैं, तो x + 3 × 0 बराबर 6, ये तो 0 हो जाएगा। तो y का मान 0, तो x का मान कितना हो गया 6 हो गया। इतना कर लेने के बाद हमको लेना है ग्राफ कॉपी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ग्राफ कॉपी, ये आपको ग्राफ कॉपी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मान लेना है, इधर मान लेना है, जैसा देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पॉइंट में जो मैंने
जो पॉइंट यहाँ पे लिया 0 एक से बड़ा कहाँ तक है, एक से जो है 7 तक जा रहा है, देखो एक से 7 तक जा रहा है, बड़ा से बड़ा 7। वाई का बड़ा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा। तो हमको 8 तक लेना है, काफी है 8 तक। अब देखिए पहला क्या बोलता है, x0 y6, x0 y6 कहाँ पे होगा, y6 यहाँ पे जाएगा 0 और 6। ओके, अगला पॉइंट क्या है 7 7 x7 y7, x7 है और y7 इसके सामने यहाँ पे, इस 7 के सामने यहाँ, इस 7 के सामने यहाँ, यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा। अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या होगा, ये स्केल निकालिएगा है ना, और स्केल निकालने के बाद ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है। तो मैं यहाँ पे मिलाता हूँ, देखो मैं तो है लिखना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ इस तरह ग्राफ में, एक्चुअल मेरा ग्राफ भी नहीं, क्योंकि हम पेंसिल से सबसे परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है। ये हमारा चला गया लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, किसका ग्राफ है लिखेंगे बाद में, पहले अब आगे आते हैं। x0 y2, x0 y2, x0 है y2 ना, देखिए क्या है x0 y2, x0 y2 यहाँ पे पॉइंट आएगा 0 और 2, 0 और 2। और क्या है x6 से y0 कहाँ पे जाएगा, x6 से y0, देखिए x से 6 यहाँ पे है और y0 यहाँ पे पॉइंट आ गया, 6 और 0 आ गया। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे उसी तरह से, ध्यान ये रहे, बताता हूं मैं। देखिए इससे पहले आपने पढ़ा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, नहीं पढ़ा, इसी में पढ़ना हमको है ना। देखिए तो अनेक हल, अनगिनत हल पढ़े ना, एक हल होगा, अनेक हल होगा। इसको अगर देखें x बटा x, एक आया 7/3 बराबर है नहीं ना, तो आपने पढ़ा जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तो केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे a1/a2 1 1 हो गया, b1 7 है, b2 3 है, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी हमारा बनेगा। देखिए अभी कटा नहीं, आगे जाएगा तो जरूर कहीं ना कहीं कट जाएगा, आगे अगर जाता है तो कहीं ना कहीं रेखा का होगा एक दूसरे से कटेगा। तो हमारा ये भी आंसर बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, 0 2 और 6 0, ठीक है ना। x के मान 0 में रखा तो 3 2 6 हो गया, और y का वैल्यू 0 में रखा तो x मान 6 आ गया, 0 2 6 0, ठीक है, 0 2 6 0, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये किसका समीकरण है, ये लिख लेते हैं। ये जो पहला है x - 7 y बराबर -42, ये ना x - 7 y बराबर -42, इसका इस समीकरण का लाइन है। और ये जो किसका लाइन है, x + 3 y बराबर 6, x + 3 y बराबर 6, इस लाइन का समीकरण। बस और कुछ नहीं लिखना है, काफी है, ये हमारा बन गया। ओके, क्योंकि सवाल ही बोला ग्राफ के हिसाब से बना के दिखाइए। दूसरा सवाल कैसे है, बोलता है टीम के कोच में 39 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा और 1 बल्ले और 2 गेंद 1300 में खरीदा, तो बीजगणित रुपये बताइए और ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ रुपये में व्यक्त कीजिए। चलिए तो इसको भी बनाते हैं, माने पड़ेगा, माना कि एक बल्ला ना, एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य क्या मान लेंगे, 100 रुपया, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया मान लेंगे, तथा एक क्या गेंद है ना, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या होगा, y रुपया हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए प्रश्न से क्या बोलता है, 3 बल्ले, एक बल्ले का दाम मैंने x रुपया माना, तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y, और ई बल्ला और गेंद का दाम कितना है टोटल में आके 39 रुपया है ना, तो बोला 39 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसको शॉर्ट करो, एक 3 निकालो कॉमन में, हमको इक्वेशन बनाने में आसान होगा। 3 दूना 6, 3900। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से कटेगा ना, 13 तिया 39, तो 1 से प्लस 2y बराबर 1300, ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। तथा दूसरा क्या बोलता है, देखिए दूसरा बोलता है कि एक बल्ला
तो एक बल्ला क्या है, x है, और 2 गेंद यानी कि 2y। इसका दाम कितना, इसका दाम भी 1300 रुपया लीजिए, है ना। इसका दाम क्या है, 1300 रुपया है। अब 1300 रुपया है तो इसको क्या करना, समीकरण सेकंड कर दो। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है आंसर में, क्वेश्चन में यहाँ पे 3 बल्ले होगा, एनसीईआरटी किताब में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके सॉरी फॉर दिस, तो मिला लीजिएगा, हम सुधार देते हैं, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि इक्वेशन बन ही नहीं रहा ना, ये फिर हल ही नहीं हो पाएगा, अनगिनत सॉल्यूशन निकल जाएगा। बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, लेकिन एक ही लाइन पर दूसरा लाइन चल जाएगा। तो सवाल किताब में दिया 2 ने 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद का दाम दिया हुआ है, तो ये हो गया x + 3y बराबर 1300 रुपया हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमारा ज्यामितीय रूप बन गया, अब इसको ग्राफ रूप बनाना है। x + 2y बराबर 1300 ना, समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, x + 2y बराबर 1300, यही है ना। एक बार मिला भी लेंगे ध्यान से, x + 2y बराबर 1300। अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, देखिए x का मान मानिए 0 है ना, यदि x बराबर 0 मानते हैं तो क्या होगा, 0 + 2y बराबर 1300। तो क्या बचा, y बराबर 1300 बटे 2 यानी कि 650 है ना, आधा होगा ना, 1300 का आधा कितना होगा, 650। तो y बराबर हो गया 650, x 0 तो y 650, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करो ना, x को मान लो 1300, तो 1300 मानेगा तो 1300 तक घट जाएगा, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। लिखते हैं यदि y को 0 मान लो, क्या दिक्कत है, y को 0 मान लो, यदि y बराबर क्या 0, चलिए तो बैठाइए x + 2 × 0 बराबर 1300, 0 हो जाएगा, x से बराबर कितना हो गया 1300 हो जाएगा। जब y 0 माना तो x से कितना हो गया 1300 हो गया। ये भी हमारा पहला लाइन का हमारा पॉइंट बना है। चलिए दूसरा क्या है समीकरण, आप लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखिए क्या बोलता है, x + 3y बराबर 1300। ओके, x + 3y बराबर 1300। यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाया जाएगा, इसमें कम से कम 2 मान, आप इसमें 3 वैल्यू भी मान सकते हैं, जैसे मैं निकाला ना 2 वैल्यू, एक और भी 3 4 जितना भी निकालेगा आंसर एक ही लाइन पे बनेगा। तो हम 2 ही निकालेंगे, 2 ही से काम बन जाएगा, तो आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ भी मानेंगे वही काम करेंगे, x से बराबर 0 मान लो, यहाँ भी सेम मानो यहाँ पे, तो 0 + 3y बराबर 1300 का आधा कितना होगा 750 होगा ना, ऐसे मत मानो, फिर आगे ना कितना कटेगा नहीं 3 से ना, 1300 3 से नहीं कटेगा ना, तो ऐसा करो x बराबर 100 मानो, सबसे आसान होगा, x का मान 100 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए 100 माना, 100 मान लिए तो क्या हो जाएगा 100 + 3y बराबर 1300, इस 100 उधर घट जाएगा, और 3y बराबर 1300 - 100, 3y बराबर 1200, y बराबर 1200 बटे 3 काटेंगे ना, 3 चौक 1200 यानी कि 400 आया। तो x से माना 100, तो y आगे कितना 400, x का मान 100 माना तो y आ गया 400। उसके अलावा क्या करें, यदि अब y बराबर 0 मान लीजिए, सबसे आसान होगा y बराबर 0 मान लें। देखिए तो क्या होगा, y बराबर 0 मान ले तो यहाँ पे x + 3 × 0 बराबर 1300, तो यहाँ देखिए x ये तो 0 हो गया, 3 × 0 0 हो गया 1300, तो y 0 माने तो x कितना हो गया 1300 हो गया। देखिए अब सवाल आएगा सर x को 0 क्यों नहीं माने, मान सकते थे, अगर x को 0 मानेंगे तो 1300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कटेगा नहीं ना, पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में आ जाएगा तो ग्राफ खींचने में बड़ी दिक्कत होगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे पॉइंट में नहीं लाएं। अब हमारा बारी आता है किसका, ग्राफ का। तो देखिए यहाँ पे x से अधिक 1300 तक है, 1300 तक x है, तो यानी कि जो ई लाइन है ना, मेरा तो 8 तक है ना जी। तो ग्राफ जब बनाइएगा तो क्या कीजिएगा पता आपको, जो मोटी वाली लाइन होती है ना, आपके ग्राफ में देखिएगा एक मोटी मोटी लाइन खींची हुई है, तो क्या करना है, पहला लाइन को 100 मान लेना है, समझे, मतलब 1 2 नहीं मानेंगे क्योंकि 1300 तक जाना है ना, तो 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और आगे बढ़ जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। पता ना कहाँ मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 900, अनुमान से बनाते रहे, ठीक है ना। 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसे मान लेंगे। 100 हो गया। इधर मानने की आवश्यकता नहीं है, इधर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एक -100, -200, -300, -400, इधर ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। कर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना ग्राफ देखते हुए, क्योंकि आपको कॉपी में इधर ग्राफ बनना है तो इसको खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप ना इस लाइन को, इस पॉइंट को यहाँ से भी ले सकते थे, बट मेरा तो पहले फोटो बना हुआ ना। यहाँ पे जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। चलो रहने देते हैं। -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700। अब आते हैं, पहला क्या है, x 0 y 650, x 0 y 650। x कहाँ 0 है, ये लाइन पे x 0 है, अब y 650। देखो 600 700 के बीच में होगा 650, जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा 0 और 650। 0 और 650। और क्या है, x 1300 y 0, 1300 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y 0 तो यहीं पे पॉइंट बनेगा 1300 और y 0। क्या करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे, एक स्केल रखेंगे, स्केल रख ऐसे खींच देंगे। ठीक है, किसका ग्राफ है, x + 2y = 1300 ग्राफ है ना, ये लाइन है। ये जो लाइन खिंचाया x + 2y = 1300। वैसे इसको बाद में लिखेगा ज़्यादा अच्छा होगा, कहीं लाइन कट ना जाए तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा दूसरा क्या है, x 100 y 400, x 100 ना 100 और y 400 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और क्या है, x 1300 y 0, फिर इसका ही पॉइंट वही बनेगा 1300 0 पास, यहीं भी पॉइंट बनेगा 1300 और 0। क्या करेंगे, इसमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। देखिए है ना, ऐसे बना के ग्राफ का करेंगे, खींच लेंगे। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होगा मेरा, हाँ ठीक है। चलिए तो ये लाइन गया इधर, ये इसका लाइन कहाँ पे मिला, यहाँ पे मेरा पॉइंट मिला, ठीक है 1300 के पास। ये किसका ग्राफ, किसका लाइन खींचा हुआ है, x + 3y = 1300, x + 3y = 1300 हो गया। इतने करके दिखाना था। तो ये जो मैं बढ़ाया हूं ना, आपके ग्राफ कॉपी में जो रहेगा ना 100, जैसा मतलब क्वेश्चन का लेंथ है ना, एक्स वाई का जो बिंदु है ना, उसी के हिसाब से हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो y की देखो जरूरत नहीं पड़ा, -x की जरूरत नहीं पड़ा, -y की जरूरत नहीं पड़ा, तो इधर कम बढ़ाइएगा, इधर भी कम बढ़ाइएगा, इधर इसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। और इधर बढ़ा के लीजिएगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ओके, आप यहाँ पे एक्स वाई का कुछ भी मान आएगा, ध्यान सुनो, एक्स वाई का कुछ भी वैल्यू आएगा, ये लाइन जब भी कटेगा तो 1300 पे ही जाके कटेगा, समझ में आया। ये लाइन जब भी कटेगा तो 1300 पे ही जाके कटेगा। आप कुछ भी एक्स वाई का मान माना, हमने तो 0 माना तो 1300 आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने माना था 0 तो 1300 आ गया था। आप सोचेगा सर 1300 नहीं, लाइन छोटा कॉपी है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो कॉपी बाहर चल जाएगा, लेकिन मिलेगा लाइन हमेशा वहीं पे, तभी सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। ये हमने 2 सवाल पढ़ लिया। तीसरा सवाल क्या है, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है, 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये, तो वही काम करना है इसको भी। चलिए मानेंगे, माना कि सेब है ना, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य क्या मान लेंगे, 100 रुपया, तथा 1 केजी अंगूर है ना, अंगूर का मूल्य y, ठीक है। प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, बोलता 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया है, 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी का 2x हो जाएगा, और 1 केजी अंगूर तो y माने थे, ये दोनों का कीमत कितना है, 160 रुपया है। ओके ओके, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया।
तथा दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी का x रुपया, तो 4 केजी का 4x है, और 2 केजी अंगूर 2y हो जाएगा। कितना दाम है 150 रुपया, नहीं 300 ना, 300 दाम है 300। यहाँ पे 2 ले ले कॉमन, तो क्या होगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस वाई बराबर 300, और देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 से कटेगा 150 बार में, 2x प्लस वाई बराबर 150, समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बीजगणित विधि बन गया। अब इसको ग्राफ विधि बनाएंगे। 2x प्लस वाई बराबर 160 लिखते हैं यहाँ पे समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट ना, 2x प्लस वाई बराबर 160, ये है 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको, चलिए बनाइए, x है ये y है। अब यहाँ पे सोचिए, तो आसान है भाई, x का मान क्या मान है, देखो हमको 160 तक है, तो कोशिश करेंगे ना कि 100 वाला की गिनती में आए, मतलब 10-20 का गिनती में आए, मतलब 100 के अंदर में आए। अगर इससे 160 मान लाइएगा, 180 मान लाइएगा, तो फिर ज़्यादा लंबा लंबा ग्राफ लेना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे 10-20 का लाइन बनाएंगे, 1 2 3 का नहीं बनेगा, 10-20 का लाइन बनेगा, 10 20 30 40 ऐसे करके। तो सोचिए अगर y को हम 0 मानते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 80 हो जाएगा ना, तो लिखते हैं यदि y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 160, ये तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 160/2, कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए 80, x बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो y को 0 माने x कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, अगर सर सोच रहे कि x को 0 क्यों ना माने, अगर देखो अगर मैं x को 0 मान लिया होता तो 0 हो जाएगा, y का मान 160, तो ग्राफ में ना 160 कहाँ से लाएंगे, बड़ी दिक्कत होगा, फिर हमको लंबा सा लेना पड़ेगा, इसलिए हम कोशिश करें 100 के अंदर ही आ जाए। ठीक है, ओके, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो अब सोचो क्या करें, x का मान 40 मान ले, 40 40, तो 40 दूना 80 हो जाएगा, और घटा देंगे, लिखते हैं यदि x बराबर 40, बैठाइए 2 × 40 प्लस वाई बराबर 160, 40 दूना 80, 160 घटेगा, 160 माइनस 80, तो y बराबर हो गया 80। लीजिए, तो x को माना मैंने 40, तो y का मान कितना आ गया 80 है ना, आ गया। x को मैंने 40 माना तो y का मान कितना आ गया, ठीक 80 हो गया। ओके, ये हमारा पहला लाइन का बॉक्स बन गया। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या बोलता है कि 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। फिर यहाँ पे उसी टाइप का कंडीशन आ गया ना, यहाँ पे पता है ग्राफ कैसे बनेगा, समांतर ग्राफ बनना होगा। ये a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं, तो समांतर ग्राफ बनेगा, कोई हल नहीं वाला। तो यहाँ क्या करना होगा, x को मानते हैं 0 तो y ढेर माना जाता है, y को 0 मानेंगे तो 175 उतरने लगा, तो हमको 10 का ज़्यादा अच्छा हो। y का मान, अच्छा x का मान कुछ और मानते हैं, अगर x मान मानते हैं 30, तो 30 दूना 60, और कितना हो जाएगा वो 60 हो जाएगा ना, 150 60 90, और ज़्यादा मानते हैं। x का मान मानते हैं 40, यदि x बराबर 40 मानते हैं तो देखिए 2 × 40 प्लस वाई बराबर 150, तो 40 दूना 80 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 150, तो वाई बराबर क्या होगा 150 माइनस 80, तो कितना हो गया 70 ना। तो x को मैंने माना 40, तो y कितना आ गया 70 आ गया। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो मान आए ना वो 100 के अंदर आए, तो ज़्यादा आसान होगा बनाने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक और पॉइंट हमारा है, y का मान कुछ और मानता है, अगर 30 मानते हैं तो 30 जाके घट जाएगा, कितना होगा 120, और 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। यदि y बराबर 30 मानो तो देख क्या होगा 2x प्लस 30 बराबर 150, 30 घट जाएगा, 2x बराबर 150 माइनस 30,
तो 2x से बराबर कितना हो जाएगा 120 ना। अब यहाँ 2 से क्या होगा 2 से कटुम कुटिम हो जाएगा, तो x से बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो y को जब मैंने 30 माना तो x का मान आ गया 60। ओके, अब इसको उतारते हैं ग्राफ में। ग्राफ में देख रहे हैं कि 80 तक जा रहा लास्ट वैल्यू, और यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है ना दिया हुआ, जो मोटी मोटी लाइन उसको 10-20 करके मानिएगा, क्योंकि 1-2 करके मानेंगे तो 80 कहाँ जाएगा, फिर कॉपी के बाहर हो जाएगा। अगर 20-30 मानेंगे तो 20-30 भी मान सकते हैं, लेकिन उतना है आराम से मान सकते हैं। और अच्छा एक और बात देखिए, माइनस में कोई पॉइंट नहीं आया, माइनस में कोई नहीं है, यानी कि हमको इधर ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, इधर भी ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो ये तो मेरा फोटो बना हुआ इसलिए हम ऐसे कर ले रहे हैं ना। इसको मानेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, -10, -20, -30, कोई जरूरी नहीं कि जितना इधर उतना ही लंबा रहे, इधर कोई जरूरी नहीं है, समझे। बहुत सा बच्चा कंफ्यूजन हो सर, जितना लंबा इधर खींचे उतने लंबा इधर खींचेंगे तो कॉपी कहाँ बचेगा, इधर की हमको आवश्यकता ही नहीं है। ओके, यहाँ का -1, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमारा दिया हुआ क्या, x से 80 है, y 0 है, x से क्या 80 है, y 0 है। अब 80 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, और y 0 है, खुद x से 80 है और y 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे, यहीं पे पॉइंट बनेगा, यहीं पे हमारा पॉइंट बनेगा। तो आपको कॉपी में 90-100 तक कर लेना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x से 80 है, y 0 है। उसके बाद क्या पॉइंट है, 40 और 80, x से 40 y 80, x से 40 और y 80। तो इसके सामने यहाँ आइए, इसके सामने यहाँ आइए, देखिए लाइन कैसे जा रहा है, यहाँ आ रहा है ना, 140 y 80। तो क्या करेंगे, ये लाइन तो मेरा बन गया भाई। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ग्राफ कॉपी के बाहर भी जा पाएगा। याद रखें कि जब ग्राफ बनेगा वो बनेगा समांतर। कैसे बनेगा देखते हैं, समांतर बनता कि नहीं। 140 y 70, 140 y 70 कहाँ पे है, यहाँ 40 है और 70 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आ रहा, 140 y 70, 140 है y 70 है, आ रहा 140 y 70 है ना, 140 है y 70 है। और दूसरा क्या है, 160 है y 30 है, 160 है और y 30 कहाँ पे जाएगा, देखो ये यहाँ आ जाएगा और इसके सामने यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो देख रहे हैं कुछ यहाँ पे, देख रहे इंडिकेट क्या हो रहा, इंडिकेट हो रहा कि भाई ये दोनों लाइन एकदम ऐसे जाएगा ना, इसको सटाना पड़ेगा, इसको सटाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि पैरेलल लाइन बनना है ये वाला बाबू, ठीक है। ये देखो है ना पैरेलल, समांतर है ना, समांतर लाइन बनेगा। आई कैसे डिसाइड हो रहा है, समांतर कैसे पता कर लिया आप, तो इसमें आगे पढ़ना आपको A1/A2 B1/B2 करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला लाइन किसका, ये लाइन 2x + y = 150, ये लाइन का ग्राफ है। 2x + y = 150, कॉपी टेढ़ा करके लिख लीजिएगा, मेरा तो यहाँ पे बोर्ड है, टेढ़ा कैसे करेंगे। 2x + y = 160, ये है, रेड लिखते हैं अच्छा रहेगा। 2x + y = 160, बस इतना ही करना है हमको। ओके, तो हमारा पैरेलल लाइन बन जाएगा। तो जितना बड़ा मान लीजिएगा उतना दूर बनेगा, छोटा मान लीजिएगा तो छोटा बनेगा। ओके, और एंड में आपको मैं बता दूं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, तीनों क्वेश्चन हमारा है ना। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि हमारा रफ्तार बैच में जुड़ें, तो आपके लिए 399 में सिर्फ है मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, गौधुली हिंदी, सब कुछ कराया जा रहा है। वीडियो, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर, PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट A to Z, टेस्ट भी सिर्फ 399 में, एक बार में लगेगा, साल भर का ये प्राइस है। नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको लेना होगा मैसेज कीजिएगा, ओके, और या कॉल कीजिएगा, आपको कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।